84 कोटि योनियों में भटकने के बाद जीवन औरा का चक्र केवल एक बार ही मनुष्य रूप में आता है, और इस एक बार में मूर्छा एवं अज्ञानवश भगवत स्वरूप होने की संभावना खो जाए और खो जाने की पूरी अवस्था है, तो क्या पुनः 84 कोटि योनियों में भटकना पड़ेगा? 84 कोटि योनियों का अभिप्राय कृपा करके समझाइए और हमें भय से मुक्त करो। भय से मुक्त मैं तुम्हें नहीं कर सकता, तुम ही कर सकते हो, क्योंकि भय वास्तविक है। तुम चाहोगे कि मैं तुमसे कह दूं कि नहीं जी, कोई चिंता की बात नहीं, 84 कोट योनि वगैरह नहीं होती, ताकि तुम निर्भर हो जाओ और लग जाओ अपनी वासनाओं की दौड़ में। फिर नहीं, यह मैं तुमसे नहीं कह सकता। सत्य यही है कि ये जो वर्तुल है यह घूम रहा है। तुमने अगर मनुष्य होने का लाभ ना उठाया तो तुम मनुष्य होने का हक खो देते हो। सीधा सा गणित है। आखिर मनुष्य होने का हक तुम्हें मिला है किसी कारण से। बुद्ध से किसी ने पूछा, एक युवक आया, मुक्त होना चाहता था। उसने पूछा कि आपको राह पर आपको चलते देखकर आपकी यह प्रसाद पूर्ण कांति, आपका यह अपूर्व अर्थव सौंदर्य, मेरे मन में भी बड़ी गहन आकांक्षा उठी, मगर मैंने कभी इसके पहले सन्यास का सोचा भी नहीं था, और मैं कभी धर्म इत्यादि में उत्सुक भी नहीं रहा। पंडित से जरा दूर ही दूर रहा। मेरे पिता और मेरी माँ भी मुझे अगर कभी ले जाना चाहते हैं तो मैं बच निकल जाता हूं। हजार बहाने करके पंडितों की बातें सुनकर मुझे सिर्फ सिर दर्द हो आता, और आपको देखकर मैं बड़ा अतुलित हो गया हूं, और एक भाव उठता है भीतर कि मैं भी दीक्षित हो जाऊं, मगर यह मेरी समझ में नहीं आता कि अनायास पीछे कोई सिलसिला नहीं, कोई श्रृंखला नहीं, अनायास इतनी बड़ी बात होने की मेरे मन में कैसे कामना आ गई। बुद्ध ने आंख बंद की और उससे कहा, युवक तुझे पता नहीं, तू पिछले जन्म में हाथी था, जंगल में आग लग गई थी और तू भागा जा रहा था। सारे पशु पक्षी भागे जा रहे थे, थका मारा तू एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने को खड़ा हो गया। तेरे पैर थक गए थे और एक पैर के नीचे कांटा चुभ रहा था, तो तूने वो पैर ऊपर उठाया। जिस बीच तूने पैर ऊपर उठाया उसी बीच एक खरगोश तेरे उस पैर के नीचे आकर बैठ गया। तूने नीचे देखा, वो घड़ी ऐसी थी कि सारा जंगल आग में झुलस रहा था। वो मौका ऐसा था कि तुझे एक बात दिखाई पड़ी, हम सभी अपने जीवन के लिए भागे जा रहे हैं, यह खरगोश भी बेचारा भागा जा रहा है। मैं थक गया, मैं हाथी हूं तो यह भी थक गया, और यह किस निश्चिंता से मेरे पैर के नीचे बैठा है जो मैंने उठाया हुआ है। मैं पैर नीचे रखूंगा तो यह मर जाएगा। वो घड़ी ऐसी थी कि तू अपने जीवन के लिए इतना उत्सुक था, तेरी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि बच जाऊं। तुझे यह लगा कि जैसे मैं बचना चाहता हूं वैसे सभी बचना चाहते हैं। तुझे बड़ा बोध हुआ और तू पैर वैसा ही उठाए खड़ा रहा, और वो खरगोश नीचे निश्चिंत बैठा रहा। जब खरगोश हट गया तब तूने पैर नीचे रखा, लेकिन पैर अकड़ गया, तू नीचे ना रख पाया और तू गिर पड़ा। खरगोश तो बच के निकल गया, लेकिन तू उस जंगल में लगी आग में जलकर मर गया। लेकिन मरते वक्त तेरे मन में बड़ी तृप्ति थी, एक बड़ी शांति थी, एक अपूर्व उल्लास था, एक आनंद का भाव था कि मैंने खरगोश को नहीं मारा, चलो वह मर गया, ठीक है, उसका फल है कि तू मनुष्य हुआ। बुद्ध ने कहा, तूने वो जो करुणा दिखाई, उस करुणा के कारण तू मनुष्य हुआ, उसी करुणा के कारण तेरे भीतर यह बीज पड़ गया। बुद्ध कहते थे, जिसके जीवन में करुणा हो उसके जीवन में प्रज्ञा आती है, बोध आता है, और जिसके जीवन में प्रज्ञा हो जीवन में करुणा आती। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध होकर प्रज्ञा को उपलब्ध होता, उसके जीवन में महाकरुणा आ जाती, और जिसके जीवन में करुणा की थोड़ी सी उमंग हो वह आज नहीं कल समाधि में उत्सुक हो ही जाएगा। उस करुणा के कारण आज राह पर चलते मुझे देखकर जैसे तेरे मन में यह भाव उठा, यह अकारण नहीं है, इसके पीछे श्रृंखला है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मनुष्य हो, यह अकारण नहीं है। कुछ किया होगा, कुछ हुआ होगा, अनंत अनंत यात्रा पथ पर तुमने अर्जन किया है। मनुष्य यह अर्जित है, लेकिन यह अवसर ही है, यह तुम्हारी कोई शाश्वत संपदा नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो। यह क्षण भंगुर है, आज है और कल चला जाएगा। जैसे अर्जित किया है वैसे ही गवा भी सकता। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी हो सकता है। यह तो सीधा गणित है। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य होने की क्षमता, पात्रता पैदा कर लेता है, तो तुम कठोरता के कारण, हिंसा के कारण, क्रूरता के कारण पशु होने की क्षमता में उतर ही जाओगे। कहां? और वर्तुल घूम जाएगा। चाक घूम गया। फिर लंबी यात्रा है, क्योंकि औरा तभी वापस लौटेगा जब पूरा चाक घूम जाएगा। यह जो 84 कोटियों की बात है, यह एकदम अवैज्ञानिक नहीं है।
और यह 84 करोड़ योनियों की जो बात है, यह केवल कोई पौराणिक आंकड़ा भी नहीं है। ऐसा ही है। अब तो वैज्ञानिक धीरे धीरे खोज करते करते इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हिंदुओं का आंकड़ा सही सिद्ध होगा। इतनी ही कोटियां हैं, अभी तक इतनी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन रोज खोज हो रही। पहले तो ईसाई हंसते थे, 84 करोड़ योनि दिखाई कहां पड़ती हैं। चलो होंगी लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ मान लो, मगर 84 करोड़ योनि दिखाई कहां पड़ती हैं। लेकिन अब संख्या करोड़ों में हो गई, क्योंकि बहुत योनियां हैं जो अदृश्य रूप में बहुत से छोटे कीटाणु है, सूक्ष्म कीटाणु है जो अदृश्य है। अब उनकी भी गणना हो रही है। धीरे धीरे करोड़ों पर संख्या पहुंच गई और अब तो वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद हिंदुओं का आंकड़ा 84 करोड़ सही सिद्ध हो जाए। कम तो नहीं होंगी, ज्यादा भला हो। इतनी बात अब साफ हो गई है। जितनी नवीनतम शोध हुई है उनसे बात साफ हो गई कि प्राणियों के होने के ढंग से ज्यादा तो हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। अभी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। आंकड़ा पूरा का पूरा वर्तुल है, एक चक्र है। यह 84 करोड़ औरे, और इनका पूरा चाक, यह चाक पूरा घूमता है। एक बार तो मनुष्य होने के ओरे पर सबसे ऊपर जो औरा है उसमें मनुष्य उच्च शिखर है। अगर वहां से छलांग लगा ली तो लगा, वहां थोड़ा बोध है, बहुत थोड़ा। मनुष्य होने में ही इतना थोड़ा बोध है कि यहां से भी चूक जाते हो तो फिर और हाथी घोड़े कुत्ते होना पड़ेगा, तो फिर बोध और खो जाएगा। फिर वहां से तो चूकना निश्चित ही है। तो मैं तुम्हें भय से मुक्त नहीं कर सकता, तुम ही भय से मुक्त कर सकते हो अपने आप को। मत चूको, भय खत्म हुआ। भय का उपयोग कर लो। इसको भय क्यों समझो, इसको सत्य समझो। ऐसा ही समझो कि तुम जा रहे एक रास्ते पर, मैं तुमसे कहता हूं बाएं तरफ एक गड्ढा है, तुम कहते हो मार डाला। अब हम क्या करें, हमें भय से मुक्त करिए। कहिए कि गड्ढा नहीं है, मैं तो कह दूं कि गड्ढा नहीं है, लेकिन इससे गड्ढा सुनेगा नहीं, और ना ही गड्ढा मिटेगा, ना ही मेरे कहने से खतरा बढ़ जाएगा। मैं कह दूं कि गड्ढा नहीं है, जाओ बेटा, मजे से जाओ, गीत गाते हुए जाओ, गड्ढा वगैरह नहीं है। ये तो तुम्हें डराने के लिए कहा था, अब तुम जरूर गिरोगे। गड्ढा है, दोनों तरफ रास्ता सकरा है, रस्सी की तरह पतला। जैसे रस्सी पर चलते नट को देखना, अब गिरा तब गिरा। ऐसा ही जीवन है, खतरा यहां है ही, इसको भय मत समझो। यह सच्चाई है, इस सच्चाई का उपयोग कर लो, इस सच्चाई के ऊपर उड़ जाओ। इस मनुष्य जीवन के अवसर को खो मत, यह अवसर बड़ा बहुमूल्य है। अरे मनुष्य, अब तो जागो, तुम जिसे गंवा रहे हो। इसलिए बेचारे पलटू दास को कहना पड़ा, गवार जैसे तुम गंवा रहे हो, जो गए सो गवार। तुम किस चीज में लड़ा रहे ये अवसर को? कोई स्त्री के पीछे दौड़ रहा, कोई पुरुष के पीछे दौड़ रहा, कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे। लेकिन यही तो तुम जन्मों जन्मों में, कोटि कोटि में, अलग अलग योनियों में करते रहे, और अब भी यही सब चलता है। तुमने देखी बंदरों की एक जमात, उनमें एक राष्ट्रपति होता, सबसे ज्यादा उपद्रवी, झंझट, झगर, मारने पीटने को तैयार, डरने में कुशल व अगुआ होता है। बाकी सब उससे डरते हैं। फिर अगर तुम बंदरों को गौर से देखो, जिन्होंने अध्ययन किया बंदरों का, तो कहते हैं बंदरों में पूरी की पूरी राजनीति होती, पूरा कैबिनेट पाओगे तुम, पूरा मंत्रिमंडल। वह जो एक सबसे ज्यादा दुष्ट, उसके आसपास 6-5 एक ग्रुप जो उसके सलाहकार, और फिर उसके बाद, और तुम उनके बराबर वर्ण पाओगे। कुछ है जो काम शूद्र ही करते हैं, कुछ है जो काम सिर्फ ब्राह्मण करते हैं। कोई झगड़ा झांसा आ जाए तो मार्ग सुझा, कुछ छत्री का काम करते हैं। झगड़ा झांसा हो तो लड़ने को तैयार, जवान मजबूत, और स्त्री बच्चे उनकी सब सुरक्षा करते। जब बंदरों का ग्रुप चलता है तो स्त्री बच्चे बीच में चलते, स्त्री बच्चों को घेर के छत्री चलते। ठीक वैसे ही बंदरों में तुम पूरे मनुष्य की राजनीति पाओगे। दूसरे को धक्कम धुकी हो जाती हैं, वो होने ही वाली राजनीति से इससे ज्यादा की आशा की भी नहीं जा सकती। वही जंगलीपन, वही जानवर की वृत्ति। कैसे दूसरे का मालिक हो जाओ? जब तक तुम दूसरे के मालिक होना चाहते हो तब तक तुम पशु वृत्ति से जी रहे हो। जिस दिन तुम अपने मालिक होना चाहते हो उस दिन तुम सच में मनुष्य हुए। स्वयं की मालिक की खोज, धर्म दूसरे के मालिक की खोज, राजनीति फिर धन इकट्ठा कर रहे हो तो धन भी इकट्ठा करके क्या होगा? सब पड़ा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब बाँ चलेगा बंजारा तो तुम अवसर खो रहे हो। परमात्मा की संपत्ति सामने पड़ी है, उसकी गांठ नहीं बांधते, उसकी गठरी नहीं बांधते, और कूड़ा करकट बांध रहे हो। तो अगर पलटू गवार कहते हैं तो नाराज मत होना, सच्चाई ही कहते हैं। और तुम खड़े खड़े देख रहे हो, असली चीज के संबंध में तो तुम दूर खड़े देखते हो, नकली चीज में एकदम दौड़ पड़ते हो। व्यर्थ को तो इकट्ठा करते हो, सार्थक की चिंता ही नहीं, और जिंदगी बीती जा रही है
और हाथ से समय खोया जाता है, एक एक पल बहा जाता है। जल्दी ही मौत द्वार पर खड़ी हो जाएगी, इसके पहले कि मौत द्वार पर खड़ी हो जाए। जो सम व समाधि को द्वार पर खड़ा कर लेगा, मौत के पहले समाधि, यह लक्ष्य होगा समझदार का। और जिसको समाधि पहले मिल गई, उसकी मौत होती ही नहीं, वह अमृत को उपलब्ध हो जाता। अमृतस पुत्र, वेद कहते हैं वह अमृत का पुत्र हो जाता है। तो मैं तुम्हें भय से मुक्त कैसे करूं? भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि समाधि को उपलब्ध हो जाओ। बस ध्यान में ही भय मरेगा, क्योंकि समाधि में ही मृत्यु मरेगी। जब तक मृत्यु है तब तक भय रहेगा। तो मृत्यु के पार हो जाओ, अमृत का रस ले लो, अमृत बनो। अमृत बन सकते हो, वह तुम्हारी संभावना है। उसे पुकारो, उसका आवाहन करो, उसे जगाओ। जागो, तुम मनुष्य हो, परमात्मा हो सकते हो। और अगर परमात्मा नहीं हुए तो पशु होने के सिवाय कोई उपाय नहीं। मनुष्य संक्रमण है, मनुष्य पुल है, या तो इस पार जाओ या उस पार जाओ। मनुष्य होने में टिक नहीं सकते। अकबर ने एक नगर बसाया था, फतेहपुर सीकरी। उस नगर को जोड़ने वाला जो पुल है, उस पुल पर वह एक वचन लिखना चाहता था। बड़ी खोजबीन की उसके पंडितों ने कि कोई ऐसा वचन मिल जाए। बहुत वचन खोजे गए, फिर जीसस का एक वचन उसे पसंद आया। मुसलमान बहुत प्रसन्न तो नहीं थे, क्योंकि वह चाहते थे मोहम्मद का वचन हो। हिंदू पंडित भी उसके दरबार में थे, वो भी बहुत प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कोई उपनिषद और वेद से मिले। मगर वो वचन सच में बहुमूल्य था। वो वचन है कि यह जीवन एक पुल की भांति है, इससे गुजर जाना, इस पर घर मत बनाना। पुल पर कोई घर थोड़ी बनाता है। मनुष्य तो केवल संक्रमण है, सेतु है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ परमात्मा है। मनुष्य तो बीच की सीढ़ी है, इससे गुजर जाना है, इस पर घर मत बनाना। क्योंकि इस पर अगर रुके तो नीचे गिरोगे, या तो नीचे गिरो या ऊपर जाओ। यहां रुकना हो नहीं सकता। इतना ही मतलब है इस बात का कि 84 कोटि योनियों में भटकना पड़ेगा। ठीक ही कहा है संतों ने कि तुम्हें साफ साफ कह दिया, गड्ढे हैं। और गिर के लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आसान हो सकता था तब आसान नहीं हुआ, बोध था तब आसान नहीं हुआ। फिर तो अबोध हो जाओगे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो प्रकृति की प्रक्रिया से ही घूमते घूमते लंबी यात्रा के बाद शायद दोबारा कभी आओ। अनंत काल में अभी बागडोर हाथ में ली जा सकती थी, अभी ना ली। पशुओं के हाथ में अपनी बागडोर नहीं, मनुष्य के हाथ में अपनी बागडोर है। भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तुम इस भय का उपयोग कर लो, इसका सृजनात्मक उपयोग कर लो। समाधि को बुला लो, समाधान हो जाएगा, सब समस्या मिट जाएंगी। भक्ति हो, प्रार्थना हो कि ध्यान हो, किसी भी मार्ग से उस चित दशा को खोज लो। गिरह हमारा सुन, में अनहद में विश्राम। दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।